and members of the press, thank you to them as well from all of us, hopefully for accurate reporting. Very grateful. Now, well-deserved rest I will get. Okay. Thank you. Thank you. सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया है। अब से कुछ देर बाद कहा जा रहा था कि फैसला सुनाया जाएगा और ये फैसला सुनाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया है। ये अहम ब्रेकिंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पूरा फैसला सुनाया और उसमें ये बताया गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है वो कानूनी है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला अब से कुछ देर पहले सुनाया जा रहा था। ताख़ीर के लिए माजरत है, मामला तकनीकी था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वक्फे के बाद आके ये कहा और सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो है कानूनी करार दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया गया है। ताख़ीर के लिए माजरत चाहता हूँ, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का, और ये कानूनी करार दे दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून वकास अब्रेज साहब। वकास अब्रेज साहब, ये जो फैसला आने का सबको इंतजार था वो फैसला आ चुका है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, अब ये कानूनी करार दे दिया गया है और इसके बाद अब ये जो एहतियार है जो कि 184(3) के हवाले से, सो मोटो जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करने के हवाले से और बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, वो सीनियर मोस्ट 3 जजेस हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके बाद सीनियर 2 मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, वो ये फैसला करेंगे कि 184(3) की पिटीशन कहाँ एक्सरसाइज करनी है, सो मोटो जुरिसडिक्शन कहाँ पे करनी है और एट द सेम टाइम लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन से केसेस के अंदर जो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करने हैं और उनके अंदर कौन कौन से जजेस रखे जाएंगे। माजी के अंदर हमने सबसे बड़ा इख्तिलाफ देखा और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जो दीवार बना दी गई है, दरार डाल दी गई जो साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उमर अता बंदयाल, वो यही था कि जब भी वो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करते थे डिफरेंट केसेस के अंदर तो उसमें सीनियर मोस्ट जजेस को नेगेट करते थे, इग्नोर करते थे और अपनी मर्जी अपनी मंशा के मुताबिक जो थे वो बेंचेस बनाते थे। तो इसी पे जो हमारी पार्लियामान ने ये डिसाइड किया था और इसके ऊपर एक लेजिस्लेशन की थी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार है तो इसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाए और सीनियर जो 2 मोस्ट सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी इस इख्तियार के अंदर उसके अंदर शराकतदार बने। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायज साहब, थोड़ी सी माजरत, आपसे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और इससे तमाम तर फिर सूरत हाल पे वाज़ेह तौर पर आपसे बात करेंगे। इस वक्त हम अपडेट ले लेते हैं कि इस वक्त वहाँ मनासिर क्या हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाहिर है ये फैसला सुनाया गया है तो तासुरात भी जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो हमारे साथ नवीद अकबर मौजूद है। नवीद अकबर, इस वक्त क्या मनासिर देख रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर, क्योंकि फैसला बनाया जा चुका है और जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बात की जा रही थी वो कानूनी करार दे दिया गया है। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट ने जो पास किया था सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट जो है उसको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने उसको कानूनी करार दे दिया, उसको लीगल करार दे दिया और उसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद कर दी हैं। इसके मुख्तलिफ शिकें थी इस एक्ट के ख़िलाफ़ कि मुख्तलिफ शिकों को जो है उसको चैलेंज किया गया था। एक शिक के हवाले से जो है 7-8 से फैसला आया है, एक के हवाले से 9-6 से फैसला आया और एक में 10-5 से फैसला आया है और ये फैसले मुख्तलिफ शिकों के हवाले से मुख्तलिफ हैं, लेकिन तमाम जो फैसला है वो एक्ट को जो है कानूनी करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कानूनी करार दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह फैसला पढ़कर सुनाया और एक्ट के खिलाफ जो दरख्वास्तें आई थी वो दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। इस तरह फुल कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फुल कोर्ट ने कौमी असम्बली और सेनेट की तरफ से जो पास करदा बिल था और जो पास करदा एक्ट था उसको जो है उसको तस्लीम कर लिया है, दुरुस्त तस्लीम कर लिया है और उसके हवाले से जो है ये बड़ा वाज़ेह था कि 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके पर मुश्तमिल जो है कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी जो है वो फैसला किया करेगी कि कौन सा केस जो है 184(3) के तहत जो है वो सुना जाएगा और कौन सा केस में जो बेंचेस और बनाने हैं जजेस के उसका फैसला जो है उस हवाले से ये था। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है बड़ा वाज़ेह तौर पर फैसला दे दिया है। 8 साल से ये फैसला आया है। नवीद अकबर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे किन किन जजेस की जानिब से इख्तिलाफी नोट लिखा गया था?
जी, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा ए मलक और जस्टिस शाहिद की तरफ से जो है ये फैसला जो है इन जजेस की तरफ से इसके खिलाफ आया था, जबकि चीफ जस्टिस समेत जो 8 जजेस हैं उन्होंने इसके हक में जो दरख्वास्त मुस्तरद की हैं और सुप्रीम कोर्ट का ये जो प्रोसीजर है, ये जो एक्ट था, इसको दुरुस्त करार दिया है। उसमें काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ जस्टिस मंसूर, जस्टिस शाहीन, जस्टिस मसरत हिलाली और दीगर जजेस जो हैं वो शामिल थे और 8 जजेस जो हैं वो उन्होंने इस एक्ट को जो है दुरुस्त करार दिया है। सुप्रीम जो पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन है उसको दुरुस्त करार दिया है, जिसमें जमाल मंदोखेल भी शामिल थे, याया अफरीदी भी शामिल थे, जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी इनके साथ शामिल थे, जिन्होंने इस एक्ट को जो है पार्लियामेंट की तरफ से बनाए गए एक्ट को बिल्कुल दुरुस्त करार दिया है और इसके खिलाफ जो है स्टे भी वेकेट कर दिया गया है, जो स्टे दिया गया था। और इसके साथ साथ इसके हवाले से जो है ये कह दिया गया है कि ये एक्ट जो है अब 3 जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में 2 सीनियर जजेस भी 3 जो जजेस हैं उन पर मुश्तमिल 3 जजेस मुश्तमिल कमेटी जो है वो अब फैसला करेगी कि एक जज के केसेस जो है वो कौन से बेंच सुनेंगे और ख़ास तौर पर 184(3) के हवाले से जो कुछ इसमें था वो भी उस हवाले से कुछ काफ़ी तौर पर वजाहत आ गई है। और मैं फिर बताता चलूँ कि इसकी 3 मुख्तलिफ चीज़ें जो है इसमें जिनको चैलेंज किया गया था उनमें एक फैसला तो